इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ द टाइप f ऑफ dy इज इक्वल टू ई टू द पावर ax इंटू वी। तो ये v क्या होगा? तो v जो होगा ये होगा cos ax और sin ax, और ये v हो सकता है पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन x। ओके, तो हम लोग अभी ये देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप f ऑफ dy इज इक्वल टू ई टू द पावर ax इंटू वी, जिसमें जो v होगा आइदर होगा cos ax और sin x, या वो होगा px वेयर दिस px इज पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन x। इससे पहले हमने इसी प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हम लोग निकाल रहे सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस f ऑफ dy इज इक्वल टू 0। देन सेकेंड वीडियो हमने बताया थर्ड वीडियो हमने बनाया f ऑफ dy इज इक्वल टू ई टू द पावर ax। देन फोर्थ वीडियो हमने बनाया f ऑफ dy इज इक्वल टू cos ax और sin ax, और फिर हमने वीडियो बनाया f ऑफ dy इज इक्वल टू पॉलिनॉमियल इक्वेशन। तो ये टोटल 5 वीडियोस हमने बनाए, जिसमें पहला वाला वीडियोस था इंट्रोडक्शन। तो पहले आप वो सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखनी आइए, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा। तो अभी देखते हैं ये वाला टाइप में करते कैसे है। तो वाई निकालने का फॉर्मूला तो वही है आपका, वाई का फॉर्मूला 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। तो ये वाला टाइप में मेरा राइट हैंड साइड है 1/f ऑफ डी एज इट इज़, और राइट हैंड साइड है ये ई टू द पावर ax इंटू वी। ये मेरा राइट हैंड साइड है। v जो होगा वो होगा cos ax sin ax या पॉलिनॉमियल x, ये तीनों के अलावा कोई तो एक होगा। तो ये वाला टाइप में करते कैसे है, वाई निकालते कैसे है ये वाले टाइप में। तो जब कभी 1/f ऑफ डी के आगे ई रिश टू ax इंटू कॉस ax और sin x और पॉलिनॉमियल x रहेगा, तो वो समय में आपको क्या करना है, ये 1/f ऑफ डी से पहले आपको ये e टू द पावर ax लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे e टू द पावर ax, फिर उसके बाद में ये आप लिखेंगे यहाँ पे 1/f ऑफ डी। लेकिन जब कभी आप इस e टू द पावर ax को 1/f ऑफ डी से पहले लिख रहे, उसी समय में यहाँ पे जो भी ये f ऑफ डी में d है, उस d के जगह पे आपको लिखना है d प्लस a। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन है, याद रखिए। और फिर ये जो v है उसको एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए टाइप क्या बोलता है यहाँ पे। तो वाई में जब कभी 1/f ऑफ डी के आगे ई रिश टू ax इंटू वी होगा, तो आपको इसमें से ये जो ई रिश टू ax है उसको उठाना है और 1/f ऑफ डी से पहले लिखना है। वो लिखते समय इस f ऑफ डी में हम लोग क्या करेंगे, d के जगह पे d प्लस a डालेंगे, और फिर ये बचा हुआ v उसे एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। ये फार्मूला है आपका वाई का। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ फार्मूला। सो वाई इज़ इक्वल टू ये e टू द पावर ax लिखना है पहले, उसी समय में इस 1/f ऑफ डी में आपको d के जगह पे d प्लस a लिखना है, और राइट हैंड साइड में ये v एज इट इज़ लिखना है। तो ये हो गया आपका वाई का फॉर्मूला। बस यही फार्मूला यूज़ करना है और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने हैं। तो हम पहले कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर बाद में ये यहाँ पे ये आपको सॉल्व करना है। ये फार्मूला होने के बाद ये ई रिश टू एक्स तो एज इट इज़ है लेफ़्ट में, और यहाँ पे जो भी ये टाइप लगता है ये टाइप लगाना है। तो अभी यहाँ पे v होगा, v को हमारे पास चॉइसेस है, क्या क्या चॉइस है v के लिए, cos ax है या sin ax है या पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। तो अगर ये 1/ये f ऑफ d प्लस a बन जाएगा, और उसके आगे ये cos ax और sin ax होता है, तो वो cos ax और sin ax वाला टाइप आपको लगाना है, जिसमें हम लोग डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। और अगर ये 1/f ऑफ डी प्लस ए के आगे अगर ई रिश टू ax रहे, पॉलिनॉमियल x रहेगा, ये पॉलिनॉमियल इन x, तो पॉलिनॉमियल वाला टाइप लगाते हैं, जिसमें हम लोग 1/1 प्लस 5d और 1/1 माइनस 5d वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं अगर आप पहली बार डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। तो उससे पहले आप इन ये जो वीडियोज़ है जो मैंने अपलोड किए इस प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट का नाम है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट
उस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, बाद में ये वीडियो पे आइए, तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 1। सो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये एग्जांपल है डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू कॉस 3x। ये वाला एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले निकालना होता है YC निकालने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये जो भी y का कोएफिशिएंट है f(d) उसको इक्वल टू 0 डालते हैं। सो वही होता है हमारा f(d), यही हमारा f(d) है। तो डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद में यहाँ से d की वैल्यूज़ निकालते हैं। सिंस ये 3 डिग्री वाला इक्वेशन है तो इसके 3 वैल्यूज़ आएगी d की। तो d की वैल्यूज़ मेरी आ रही है -1, 1 माइनस 2i, 1 प्लस 2i। ये d की वैल्यूज़ आप फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं या कैलसी से भी आप डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हर एक d के वैल्यू के लिए yc में एक टर्म होता है। तो पहला जो है वो रियल है, तो उसके लिए लिखेंगे e रेज़ टू वो रियल नंबर इंटू x, और ये पहला टर्म है इसलिए c1 इस तरह से लिखते हैं। दूसरा और तीसरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट आ चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए फॉर्मेट है e टू द पावर रियल पार्ट इंटू एक्स, और फिर कांस्टेंट c1 पहले से यूज़ किया है इसलिए c2, कॉस इमेजिनरी पार्ट जो कि 2x है इसलिए cos 2x, प्लस अनदर कांस्टेंट से c3, साइन इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ 2 इंटू एक्स। इस तरह से हमें yc लिखना होता है। अभी yp के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। yp का फॉर्मूला है 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड। तो अभी मेरे राइट हैंड साइड में क्या है, e टू द पावर x इंटू कॉस 3x, सो 1/f(d), और मेरे फॉर्मूला में है e टू द पावर x इंटू कॉस 3x, सो कॉस 3x इस तरह से। तो अभी हमने देखा कि 1/f(d) के आगे e रेज़ टू इंटू कॉस फंक्शन है, तो हमारा ये वाला टाइप लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या बोल रहा है, ये जो भी e रेज़ टू है उसको पहले लिखो लेफ़्ट में ये 1/f(d) के, और वो लिखते समय क्या करो, इस 1/f(d) में d के जगह पे d प्लस a डालो, और राइट में वो v एज इट इज़ लिखो। तो हम लोग वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये पहले हम लोग लिखेंगे e टू द पावर x, और वो करते समय इस 1/f(d) में d के जगह पे लिखेंगे d प्लस a, तो d के जगह पे लिखेंगे d प्लस a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, e रेज़ टू x में a की वैल्यू 1 है इसलिए 1, और ये राइट में cos 3x एज इट इज़, तो cos 3x हमने लिख दिया। अभी ये जो है मेरा f(d) है, सो क्या f(d) है हम लोग का, ये e रेज़ टू x एज इट इज़ लिखता हूँ। पहले हम लोग ये f(d) लिखेंगे। f(d) क्या है हमारा, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5 ये है। इसमें हमें डालना है d के जगह पे d प्लस 1, और राइट हैंड साइड में ये cos 3x एज इट इज़। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं ये e रेज़ टू x एज इट इज़, ये e रेज़ टू x एज इट इज़ आएगा। अभी इसमें हर d के जगह पे, ये तो पहला वाला d है, इसमें क्यूब है तो d प्लस 1 लिखेंगे उसका क्यूब, माइनस ये d स्क्वायर है तो उसके जगह पे लिखेंगे d प्लस 1 उसका स्क्वायर, प्लस ये 3 है, ये d है, d के जगह पे लिखेंगे d प्लस 1, प्लस ये 5 एज इट इज़। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये इस तरह से हमने किया प्लस 5, और राइट हैंड साइड में ये cos 3x एज इट इज़ लिखना है आपको। तो ये पहला स्टेप हो गया कि d के जगह पे d प्लस 1 लिखा। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लेंगे e टू द पावर x। तो नेक्स्ट स्टेप आपको सिंप्लीफाई करके लेना है। तो ये a प्लस बी द क्यूब होगा, तो d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1, ये माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 3d प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में cos 3x एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। अभी और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e टू द पावर x होगा, ये 1 ये डी क्यूब एक ही बार आ चुका है तो डी क्यूब, ये 3d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो बचेगा 2d स्क्वायर, ये 3d प्लस 3d 6d, और ये माइनस 2d यानी वो बचेगा प्लस 4d, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली
5 + 3 8, तो इस तरह से ये 8 बचेगा cos 3x। और फिर उसके बाद में अभी ये आपको इतना वाला पार्ट सॉल्व करना रहता है। ये कौन सा टाइप है, तो ये टाइप है 1/f(d) इंटू कॉस ax वाला टाइप है, cos x वाला टाइप। उसमें क्या करते हैं, इसमें d स्क्वायर के जगह पे -a² डालते हैं। तो पहला ये वाला वीडियो आप देखिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो d स्क्वायर के जगह पे -a² डालते हैं। तो यहाँ पे हमें डालना है d स्क्वायर के जगह पे, यहाँ पे अभी क्या है cos 3x है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, d स्क्वायर के जगह पे माइनस इस 3 का स्क्वायर जो कि 9। तो d स्क्वायर इक्वल माइनस यानी d इज इक्वल टू +-3i। तो देखना है कि इसके रूट्स d इज इक्वल टू +-3 आते हैं। अभी इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, ये f(d) का ही ये जो f(d) है उसी के रूट्स देख रहे थे। उस रूट में ये इसका जो सब्स्टिट्यूशन करके जो आता है वो जो आता है ये वाला पार्ट, वो यहाँ पे रूट है कि नहीं वो देखते थे हम लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, ये जो यहाँ का जो f(d) है, ये f(d) और ये f(d) डिफरेंट है, ये डिफरेंट है दोनों। तो आप यहाँ पे रूट नहीं दे सकते, आपको देखना होगा इसके स्पेशल रूट निकाल के। तो इसके रूट्स मैंने निकाले हुए हैं। तो इसके रूट्स आते हैं -2 +-2i। तो ये +-2i है, +-3i नहीं है, तो वैनिश नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम लोग ये e⁻x एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। इसमें हम लोग d³ है, d³ के जगह पे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, d³ रहेगा तो उसको स्प्लिट करते हैं d² इंटू d, और फिर इस d² के जगह पे -a² डालते हैं और बाद में d लिखते बाजू में। तो वो करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आएगा -9d प्लस ये 2, ये -d² है तो उसकी जगह -9, ये +4d एज इट इज़ आएगा, ये +8 एज इट इज़ आएगा, और राइट हैंड साइड में ये cos 3x एज इट इज़ रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e⁻x एज इट इज़ 1 यहाँ पे -9d +4d -5d बनेगा, ये 18 + 8 तो -10 होंगे cos 3x एज इट इज़। ये e⁻x अपन ये -5 हम लोग कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1/d - d + 2 cos 3x। तो फिर भी अभी d प्लस है, तो अगर ये 1/f(d) के आगे अगर cos रहेगा तो d² के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना होता है। लेकिन यहाँ पे d² है नहीं, तो मैंने ये वाली प्लेलिस्ट में बताया हूँ, ये वाला टाइप का जो प्लेलिस्ट हमने किया है f(dy = cos x × sin ax वाला प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में बताया है कि अगर लीनियर फैक्टर रहेगा तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। कैसे बनाते हैं, जो भी है डिनोमिनेटर उसका रैशनलाइजेशन करके। तो d + 2 है यहाँ पे, तो हम इसको d - 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये e⁻x और ये -5 एज इट इज़ होगा। यहाँ पे d - 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में d² - 4 हो जाएगा, और ये cos 3x एज इट इज़। अभी इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होता है d² के जगह पे -9, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग अभी। तो ये बनेगा -e⁻x/5, ये हो जाएगा d - 2 एज इट इज़। यहाँ पे -9 - 4 सब्स्टिट्यूट करें cos 3x, इस d² के जगह पे -9 सब्स्टिट्यूट किया। अभी और सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा e⁻x, ये -9 - 4 -13, और 13 × 5 क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 5 × 13 इंटू ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा d - 2 इंटू cos 3x। अभी यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन करा के लेंगे वो ब्रैकेट का। 13 × 5 65, so this become d into cos 3x minus 2 into cos 3x। d इंटू कुछ रहेगा तो इसका मतलब ये d के आगे जो भी है उसका डेरिवेटिव निकालेगा, तो वो अभी डेरिवेटिव निकाल के रखेंगे हम लोग। e⁻x इंटू 65, ये d ऑफ cos 3x यानी -3 sin 3x डेरिवेटिव लिखेंगे, और ये -2 cos 3x एज इट इज़। इस तरह से ये सारे d रिमूव हो गए, तो ये हमारा yp बन गया। एट लास्ट हम लोग yg लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, जो होगा yc + yp। तो yc के नीचे yc की वैल्यू लिखो, yp के नीचे yp की वैल्यू लिखो। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, देखना आप लोग यहाँ पे ये वाले प्लेलिस्ट में, कि जब कभी आप लोग ये e⁻x को लेफ़्ट में लिख रहे हैं, 1/f(d) से पहले लिख रहे हैं, उसी समय में d के जगह पे d + 1 आपको सब्स्टिट्यूट करना है cos 3x। कभी कभार कुछ बच्चे ये e⁻x पहले लेफ़्ट में लेते हैं और अगले स्टेप में फिर d के जगह पे d + 1 डालते हैं, और ये कुछ लिखते ही नहीं है, तो वैसा चलेगा नहीं, वो मिस्टेक हो जाएगी आपकी, तो ध्यान देना वो स्टेप पे।
अभी हम और एक एग्जांपल करते हैं, सेकेंड एग्जांपल, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। ये वाला एग्जांपल करते हैं, देखते क्या आता है इस एग्जांपल में आंसर। तो फिर से वही प्रोसेस है, आपको पहले क्या करना है, वाई सी निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4 होगा, उसको इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 हो गया, ये डी की वैल्यू आएगी +-2। तो वाई सी में आएंगे, दो रूट्स आ गए यहाँ पे, डी इज इक्वल टू -2 एंड 2। तो वाई सी में लिखते समय पहले रूट के लिए ई रेस टू वो रियल नंबर इंटू एक्स पहला है इसलिए C1 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, दूसरे के लिए ई रेस टू 2x यहाँ पे C2। तो ये हो गया आपका वाई सी। तो आगे हम लोग वाई पी निकालेंगे। वाई पी निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे अभी फिलहाल एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x है, तो 1/f(d) एज इट इज लिखेंगे और उसमें ऑर्डर चेंज करेंगे ई टू द पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले लिखना है आपको इसलिए। तो अभी ये टाइप हो गया, ये 1/f(d) के आगे एक्सपोनेंशियल इंटू समथिंग है, तो वो एक्सपोनेंशियल को पहले हम लेफ्ट में लिखते हैं, तो वो ई रेस टू 3x पहले आएगा। और उसी समय में इस 1/f(d) में हमें d के जगह पे d+3 लिखना है। अभी a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू अभी 3 है, तो d के जगह पे हम लोग लिखेंगे d+3। और राइट हैंड साइड में ये जो एक्स स्क्वायर है उसको एज इट इज़ लिखना है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो ये ई रेस टू 3x एज इट इज़ आपका f(d), जो कि अभी मेरे एग्जांपल में डी स्क्वायर माइनस 4 है, डी स्क्वायर माइनस 4। और उसमें अभी हम लोग डालेंगे d के जगह पे d+3, d के जगह पे डालेंगे d+3। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ राइट हैंड साइड का, ये ई रेस टू 3x लिखेंगे हम लोग पहले। ये यहाँ पे डी स्क्वायर है, इस डी स्क्वायर के जगह पे हम लोग डालेंगे d+3, उसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये -4 एज इट इज़, ये राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो ये ई रेस टू 3x, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा a + b द ब्रैकेट स्क्वायर यानी d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 - 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर 3x 1/d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया पॉलिनोमियल वाला टाइप। अभी ये 1/f(d) और इसके आगे ये फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल वाला टाइप हो गया। तो उसका भी हमने वीडियो बनाया है प्लेलिस्ट में, उसका भी लिंक हम लोग डालेंगे। तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला वीडियो हमने f(dy) इज इक्वल टू पॉलिनोमियल x वाला, तो पहले वो टाइप आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये ई रेस टू 3x प्रोसेस क्या है, जो भी ये f(d) है पहले उसको असेंडिंग पावर में लिखो जब कभी राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल होती है। तो पहले मैं इसको असेंडिंग पावर ऑफ d में लिख रहा हूँ, तो 5 पहला टर्म, बाद में 6d प्लस d स्क्वायर और राइट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है। उसके बाद में क्या बोलता है, स्टेप बोलता है कि ये जो भी ये पहला वाला टर्म है उसको कॉमन ले लो। तो हम उसको कॉमन ले रहे हैं और उससे सारे टर्म्स को डिवाइड करो सो दैट कि पहला वाला टर्म 1 बनेगा। तो ये 6d/5 हो जाएगा प्लस ये d स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आ जाती है। उसके बाद में आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 1/1 प्लस 5d का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, 1 - 5d प्लस 5d स्क्वायर, 5d द ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5d द क्यूब, ये फॉर्मूला बन रहा है और बहुत सारे टर्म्स। तो यहाँ पे ये 1 प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आपका 5d होगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये ई रेस टू 3x, ये कांस्टेंट 5 है, उसको डिनोमिनेटर में बाहर लिखेंगे और ये सब पूरा भी ये हो जाएगा 1/1 प्लस 6d/5 प्लस d स्क्वायर बाई 5 ब्रैकेट ये एक्स स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये वाला पैटर्न, तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये e टू द पावर 3x/5 एज इट इज़, और ये बनेगा फॉर्मूला 1 - 5d यानी 6d/5 प्लस d स्क्वायर बाई 5 प्लस 5d स्क्वायर 6d/5 प्लस d स्क्वायर बाई 5
द ब्रैकेट स्क्वायर, देन माइनस बहुत सारे टर्म एंड एक्स स्क्वायर। इसके बाद में ये e⁵ एज इट इज़। अभी आपको यहाँ से खाली ऐसे ही टर्म लिखने हैं जिसमें जो d की पावर जो होगी वो लेस और इक्वल टू द राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल इक्वेशन डिग्री होगी। तो राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो यहाँ पे देखिए डिग्री 2 है। तो हमें खाली d के ऐसे टर्म लिखने हैं जिसमें d की पावर 0 होगी, d की पावर 1 होगी, d की पावर 2 होगी। तो पहला वाला टर्म इसमें d की पावर 0 है तो वो वाला टर्म लिखेंगे। तो ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड ब्रैकेट है, उसमें दो टर्म निकल रहा है, दोनों में भी d की पावर जो है लेस और इक्वल 2 है, इसलिए दोनों भी टर्म लिखेंगे हम लोग। तो -d²/5। यहाँ से 3 टर्म निकलेंगे जिसमें खाली जो ये पहला टर्म है यानी a², उसी में खाली d की पावर जो है कम है, तो वो पहला टर्म ही लिखेंगे तो वो आएगा 36/25d² ब्रैकेट क्लोज, और ये x² लिखेंगे। बाकी सारे टर्म d³ ऑफ x² यानी थर्ड ऑर्डर 0 हो जाती है, इसलिए वो सारे टर्म्स वैनिश हो जाते हैं, इसलिए हम लोग वो सारे टर्म्स नहीं लिखेंगे। तो ये 1 एज इट इज़ माइनस ये 6d/5 एज इट इज़, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 31/25d² x²। अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये e⁵x/5 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा 1 × x² माइनस 6d/5 × x² प्लस 31/25d² ऑफ x²। d ऑफ x² यानी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d² ऑफ x² यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेगा। तो ये e⁵x/5 एज इट इज़, ये x², ये -6/5 d ऑफ x² यानी 2x प्लस 31/25 d² ऑफ x² यानी 2। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं e⁵x/5, ये x², ये -12/5 x प्लस 62/25। तो सारे d रिमूव हो गए, ये आपका yp हो गया। एट लास्ट में आप लिख सकते हैं yg = yc + yp। तो ये पूरे इसमें यही स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि आप 1/f(d) के पहले अगर ये एक्सपोनेंशियल को लिख रहे हैं तो उसी समय में d के जगह पे d+a डालो और राइट हैंड साइड का टर्म जो भी रहेगा v उसको एज इट इज़ लिखो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे इसका टाइप लगाना है, इसका जो भी टाइप है यहाँ पे बन रहा है, अगर बन रहा है 1/f(d) इंटू cos ax वाला टाइप बन रहा है तो वो टाइप बनाओ, अगर 1/f(d) इंटू पॉलिनोमियल वाला टाइप बन रहा है तो वो वाला टाइप बना के उसको सॉल्व करो। तो दोस्तों ये मेरे जो वीडियोज़ है वो खाली आपको अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए रहेंगे तो मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना रहेगा तो वो कमेंट में डाल दो, मैं उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना के भेज दूँगा आपको। थैंक यू दोस्तों।